मेरे बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 9। अगेन एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। तो दो लाइंस हमारे पास गिवन है और इनके बीच में हमारे पास जो हमें एंगल कैलकुलेट करना है। तो अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरह से ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप देखिए, अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें हम, तो हमारे पास दो लाइन गिवन है। एक तो लाइन है हमारे पास √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 1 मान लें। और एक है हमारे पास x प्लस √3y इज इक्वल टू 1। फिर बच्चों हमें पता है कि दो लाइन के बीच में जो एंगल होगा कैसे होगा, उनकी स्लोप से हम कैलकुलेट करेंगे। तो दो लाइनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो टेंजेंट थीटा हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उनके स्लोप्स के बीच में। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों लाइंस की स्लोप निकालनी पड़ेगी। तो पहले बच्चे इनकी स्लोप्स निकालते हैं। तो इसको लिखा हमने y इज इक्वल टू -√3x प्लस 1। तो सिंपली इसको इधर ले आए। अब ये देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गई। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गई तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखें y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो जाएगी हमारे पास, स्लोप ऑफ लाइन जिसको हम m से लिखते हैं, तो ये कितनी आ गई -√3। जब इसको इसके साथ कंपेयर किया, अब ठीक इसी तरह से यहाँ पे हमने क्या लिखा, √3y इज इक्वल टू -x प्लस 1। अब इसको √3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये -1 डिवाइड बाई √3x और प्लस 1 डिवाइड बाई √3। तो ये भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी। तो जब हमने इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर किया, तो यहां से स्लोप ऑफ लाइन क्या आ गया, स्लोप ऑफ लाइन यहां m लिखे, अगर कितना आ गया हमारे पास, m की वैल्यू कितनी आ गई अब की बार, -1 डिवाइड बाई √3। अब हमें इन दोनों लाइन के बीच में एंगल निकालना है। तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइन्स। दिस इंप्लाइज टेंजेंट थीटा क्या होगा, मोड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 कर लो या m2 माइनस m1 कर लो, आपकी मर्जी है दोनों में से कोई सा। या तो ये लिख सकते हो या फिर m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2, क्योंकि मोड की वजह से तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलनी है। m1 माइनस m2 और m2 माइनस m1 एक ही बात है, तो हम ये यूज कर लेते हैं सिंपली। तो अब यहाँ पे देखो, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है हमारे पास। मान लो जो पॉजिटिव होता है उसको पहले लेते, m1 पॉजिटिव होता तो m1 को पहले लेते, m2 पॉजिटिव होता तो m2 को पहले लेते, लेकिन यहाँ तो दोनों ही हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसको भी हमने m लिखा है और इसको भी हमने m लिखा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये जो स्लोप आई है इसको हम m1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो लाइन है उसको, यहाँ पे जो स्लोप है लाइन 1 के लिए जो स्लोप है उसको m1 मान लेते हैं, और लाइन 2 के लिए जो स्लोप है उसको m2। यहाँ पे c1 y इंटरसेप्ट, यहाँ पे c2। वैसे तो इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको लिख देते हैं। अब हमारे पास m1 की वैल्यू आ गई -√3 और m2 की वैल्यू आ गई हमारे पास -1 डिवाइड बाई √3। तो ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। यहां से टेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू मोड ऑफ m1 है हमारे पास -√3 और m2 है -1 बाई √3, तो ये प्लस का हो जाएगा 1 बाई √3। और यहाँ पे 1 प्लस m1 है -√3 और m2 है -1 बाई √3। तो ये आ गया हमारे पास। तो टेंजेंट थीटा दैट इज मोड ऑफ, देखो इस प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, माइनस वाले को बाद में लिख लेते हैं। ये 1 हो गया, माइनस प्लस हो गया, √3 के साथ कैंसिल हो गया, तो 1 + 1 हो गया। तो यहां से हमारे पास टेंजेंट थीटा आ गया कितना भाई, 1 डिवाइड बाई √3 माइनस √3 और डिवाइड बाई ये 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहां से हमारे पास जब एलसीएम लिया तो √3 एलसीएम आ गया और 2 यहाँ पे पहले ही था, तो यहाँ तो 1 आ गया, माइनस √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहुंचे प्यारे बच्चों हम।
तो टेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू मोड ऑफ 1 माइनस 3, तो ये कितना हुआ -2 डिवाइड बाय 2√3, यहां पे आ गए। टेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू 2 के साथ 2 कैंसिल, यहां पे मोड ऑफ -1 डिवाइड बाय √3, यहां पे पहुंच गए प्यारे बच्चों हम। अब आप देखेंगे कि जब भी हम मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस लिखेंगे। जब भी हम मोड हटाएंगे तो ध्यान रखेंगे प्लस माइनस लिखेंगे। तो यहां पे हमारे पास टेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू +-1 बाय √3। इसके लिए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो टेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू 1 बाय √3 और टेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू -1 बाय √3। तो एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए। अब टेंजेंट थीटा 1 बाय √3 कहां पे होता है 30 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्री। अब यहाँ पे टेंजेंट थीटा कितना है -1 बाय √3, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में, जो सबसे पहले आया वही ले लेते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में ले लेते हैं। तो अब देखो 1 बाय √3 का होता है 30 डिग्री पे और हमें कहां पहुंचाना है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 180 में से इसको माइनस कर देते हैं, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 150 डिग्री। तो यहां पे एंगल आ जाएगा, सो द एंगल बिटवीन द लाइंस आर, एक तो हो गया 30 डिग्री और एक हो गया 150 डिग्री। तो या तो 30 डिग्री होगा या फिर कितना होगा 150 डिग्री होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 होगा। तो एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, तीनों ही क्वेश्चन प्यारे बच्चों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अच्छे से इनकी तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच।